बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एफडीआई के बारे में। एफडीआई क्या है और एफडीआई कैसे काम करती है, एफडीआई के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या है। जब किसी मुल्क में एफडीआई जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है उससे उस मुल्क की जीडीपी पे क्या उसका इम्पेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी एक सिंपलेस्ट और सबसे सादा डेफिनेशन ये है कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या डायरेक्ट कोई कंपनी खरीदता है या कंपनी न्यू वहाँ पे लॉन्च करता है, या वो ऐसा कोई भी बिज़नेस है जिसमें वो किसी और दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होके पार्टनरशिप डेवलप करता है, इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क में क्रॉस द बॉर्डर इन्वेस्ट करता है उसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है किसी भी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई भी बंदा है जो उसकी इनकम डेवलप हो रही है, जो वो कमा रहा है, वो एक पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है और उसके बेस के ऊपर किसी भी कंट्री की जो तरक्की है वो उसके ऊपर इन्हिसारकारी होती है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क में जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है पैसा, तो उसके से एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होती हैं। और सेकंड इसका ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रिएट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है। वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, मैनेजमेंट की जॉब्स आती हैं, उसके साथ टेक्निकल जॉब्स होती हैं और इसकी सर्विसेज की जॉब्स होती हैं। तो ये उसका एक फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि जितना भी किसी मुल्क के अंदर पैसा आएगा उस मुल्क का उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, उसका जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व उसका बेहतर होता जाएगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिनमें से एक ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने का मतलब ये है कि वो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। और ये जो इंटरनली हमारे मुल्क के अंदर जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा ग्रीन सिग्नल्स होते हैं कि जो बाहर की कंपनी है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसा लगा रही हैं। तो वो कोई भी फिर बंदा जब कोई बिज़नेस करना चाह रहा था या पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा था तो उसके लिए ये एक सिक्योरिटी बन जाती है कि वो एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ मुल्क जो है उसकी स्टेबिलिटी है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे मुल्क और ज़्यादा तरक्की करता है और जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगर हम नुकसानात की बात करें तो उनमें से एक ये भी है कि जो हमारा रिज़र्व होता है वो बाहर की कंपनीज जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना यहाँ से अर्न करके लेके जा रही होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा माइनर सा काम होता है। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदे ये होते हैं कि जब कंपनी आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करती है तो उससे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेरेटिवली कि उसका नुकसान कम होते हैं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में एक चीज़ मुझे अभी याद आई है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे कंपनीज़ के शेयर ख़रीदना, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना, वहाँ पे नई कंपनी डेवलप करना, ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। और अगर कोई कंपनी किसी दूसरी मुल्क के कंपनी के जो शेयर ख़रीदती है वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।